वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिज़िक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सारे पढ़े तो आप 80 to 90% स्कोर कर लोगे फ़िज़िक्स में। तो सबसे पहले हम फ़िज़िक्स के यूनिट्स की बात करें तो आपकी फ़िज़िक्स में टोटल 10 यूनिट हैं। जो पहला यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 8 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद अब जो दूसरा यूनिट है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 7 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो कि 8 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, जो कि 8 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि 3 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद ऑप्टिक्स, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है फिजिक्स का, जो कि 14 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि 4 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लाई, जो कि 6 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि 7 मार्क्स का यूनिट है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जो कि 5 मार्क्स का यूनिट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। आपने हर सारी एप्लीकेशंस करनी है क्योंकि हर साल एक नई एप्लीकेशन पूछी जाती है। उसके बाद कोलम्स लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म आपने करनी है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद आपको करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। न्यूमेरिकल आपने करना है कैपेसिटर पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और आपने करना है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो इस यूनिट में आपको सिर्फ इतना सारा ही करना है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। देखिए दोस्तों, आपको जो सेकंड यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन है वो आपको पढ़ना है। डिड्यूस ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके अलावा आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, वो लॉ आपको सारा पढ़ना है। और आपने मीटर ब्रिज पढ़ना है और पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। और न्यूमेरिकल आपको करने हैं किरचॉफ्स लॉ पे भी करना है और वेस्टर्न ब्रिज पे भी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जो थर्ड यूनिट आपका है, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है Biot-Savart's law and its application to current circular loop, motion of charge particle in a magnetic field। उसके अलावा साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। गैल्वेनोमीटर आपको करना ही करना है, एंड इट्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपको करना ही करना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल। इसके अलावा आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल करना है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल करना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करना है, और अर्थ मैग्नेटिज्म भी करना है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको 80 to 90% स्कोर करना है फिजिक्स में तो आपको ये सब करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर, लेंज लॉ, एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी। इसके अलावा आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर, पावर इन अ एसी सर्किट, रेजोनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। अगर आपको 80 to 90% स्कोर करना है तो ये सबको पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं। इसमें आपको आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट करना है। उसके अलावा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारे क्वेश्चंस आपको इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। जो यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको आपने किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना है मिरर फार्मूला, total internal refraction at spherical surfaces, lens maker formula, thin lens formula, पावर ऑफ अ लेंस, और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपको करना है ह्यूजीन्स प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस डेविएशन एंड इंटेंसिटीज, पोलराइजेशन। अब बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यूनिट की बात। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर आपको छोटी छोटी टर्म्स मिलेंगी, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन वगैरह। तो वो सभी आप टर्म्स को आप पढ़ लेना क्योंकि वो भी एग्जाम में आती हैं। उसके अलावा वो करना है एनस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करना है आपको, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको करना है, और न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं वर्क फंक्शन पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट
यूनिट की। अब हम बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लाई वाले यूनिट की। जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं बोहर्स पोस्टुलेट्स, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें आपको करना है ज़्यादा। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके अलावा वो करना है हाफ लाइफ पीरियड, एक्टिविटी आपको करना है, रेडियो एक्टिव डिके, अल्फ़ा बीटा गामा डिके जो है वो आपको सब करना है। उसके अलावा आपको करना है BE पर न्यूक्लियन ग्राफ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिप्लीशन, रीजन फॉर्मेशन आपको करना है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आपको करना ही करना है, यूजेस ऑफ LED, सोलर सेल, फोटोडायोड, ये सभी आपको करना है। उसके बाद आपको करना है डिफरेंशिएट N and P टाइप सेमीकंडक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना ही करना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट यूनिट की, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंडविड्थ, सिग्नल। उसके अलावा वो करना है यहाँ से स्काई वेव प्रोपागेशन और स्पेस वेव प्रोपागेशन। तो ये यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, FB पे और सभी ग्रुप्स में। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके आपको इस चैनल के आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी।